मध्य प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में 133 नगर निकायों के चुनावों के वोटों की गिनती सुबह से ही चल रही है। नगर पालिकाओं और नगर परिषद के शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त मिली है। 11 नगर निगमों में 8 में बीजेपी आगे चल रही है। मंदसौर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी ने 29 वार्डों में पार्षदों की सीट पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 8 और निर्दलियों को 3 सीटें मिली हैं। इस तरह निवाड़ी के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के ब्रजेश तिवारी 314 वोटों से जीते हैं। उज्जैन नगर निगम के महापौर के चुनाव में कांग्रेस के महेश परमार को 5000 वोटों की बढ़त मिल गई है। छिंदवाड़ा और जबलपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं सतना में बीजेपी प्रत्याशी को 2 राउंड के बाद 7000 से अधिक वोटों की बढ़त है। खंडवा में भी बीजेपी आगे चल रही है। खातेगांव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीतती दिख रही है। यहाँ 15 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने 3 और निर्दलियों ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। बुरहानपुर में हालांकि बीजेपी पिछड़ गई है। बुरहानपुर में महापौर प्रत्याशी भले ही बीजेपी का आगे चल रहा हो, पार्षदों में कांग्रेस आगे निकल गई है। कांग्रेस के 8 प्रत्याशी आगे हैं, जबकि बीजेपी का सिर्फ 1 प्रत्याशी आगे है। इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, खंडवा, बुरहानपुर, सतना में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी आगे निकल गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आहा के डाक मतपत्रों की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले 300 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं उज्जैन और जबलपुर में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के आगे निकलने की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले दतिया के बड़ौनी नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं कोठी नगर परिषद में 15 में से 10 वार्डों में बीजेपी, 4 में कांग्रेस और 1 पर अन्य को जीत मिली है। शाहपुर नगर परिषद में 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। यहां कांग्रेस 3 पर आगे है। बड़ौत नगर परिषद में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 6 और निर्दलियों ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। निमावर में 13 बीजेपी, 2 निर्दलीय जीतने के रुझान हैं। कांग्रेस के यहां प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। कनौद में 15 में से 11 में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। नगर परिषद बागली में बीजेपी के 10, निर्दलीय 3 और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। रतलाम में ताल नगर परिषद में 15 पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 5 और निर्दलियों को 6 सीटों पर जीत मिली है। अलोट में बीजेपी को 9 और निर्दलियों को 2 सीटों पर जीत की सूचना आई है। इस बीच खंडवा नगर निगम में मतगणना के पहले ही विवाद हो गया है। एक कमरे में 10 वार्डों की गणना की व्यवस्था की गई थी। इस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि ना तो एजेंट के लिए बैठने की व्यवस्था है और न ही अधिकारियों की। उनकी मांग थी कि हर कमरे में सिर्फ 5 वार्डों में ही गणना की जाए, जिसकी वजह से काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद डाक मतपत्रों की गणना शुरू की जा सकी। ओरछा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ वार्ड नंबर 1 से किशोरी बीजेपी, वार्ड नंबर 2 से अनिल यादव बीजेपी, वार्ड नंबर 3 से गीता कुशवाहा आप, वार्ड नंबर 5 से राघवेंद्र जादौन कांग्रेस, वार्ड नंबर 6 शिशुपाल राजपूत बीजेपी, वार्ड नंबर 8 रामपाल राय निर्दलीय, वार्ड नंबर 9 कमलेश रजक निर्दलीय, वार्ड नंबर 10 राम कुंवर परिहार कांग्रेस, वार्ड नंबर 11 रविंद्र रावत कांग्रेस, वार्ड नंबर 12 मीरा दामोदर केवट बीजेपी, वार्ड नंबर 13 सोनू कड़ा बीजेपी, वार्ड नंबर 14 श्यामलाल कुशवाहा बीजेपी और वार्ड नंबर 15 अनिल यादव निर्दलीय विजय रहे। वहीं उचेहरा में बीजेपी आगे चल रही है। सतना के उचेहरा नगर परिषद में बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 2 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली हैं। 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए थे। जैतवाड़ा की भी तस्वीर साफ हो गई है। जैतवाड़ा में बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 5 और निर्दलियों ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यहां जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई है। जैतवाड़ा नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 से चंद्रभूषण तिवारी, वार्ड नंबर 2 से राजीव विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 3 से सुखवंती डोहर, वार्ड नंबर 4 से जगन्नाथ दिनकर, वार्ड नंबर 5 से रेणु डोहर, वार्ड नंबर 6 से संगीता, वार्ड नंबर 7 से ब्रजेश पायसी, वार्ड नंबर 8 से लक्ष्मी सोधिया, वार्ड नंबर 9 से सत्यवती के शर्वानी, वार्ड नंबर 10 से शशि पोरवाल, वार्ड नंबर 11 से मधु त्रिपाठी, वार्ड नंबर 12 से राजकुमारी, वार्ड नंबर 13 से प्रेमा, वार्ड नंबर 14 से इंद्रपाल और वार्ड नंबर 15 से ममता विजय हुई हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।